शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं, इनका रिजल्ट कैसे तैयार करें? हालांकि इस संबंध में यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूर्व में ही विस्तृत निर्देश दे दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि इन कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है, वो कैसे तैयार होगा और इनमें कौन-कौन से मूल्यांकन लिए जाएंगे। चाहे वो मासिक मूल्यांकन की बात करें, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या फिर प्रोजेक्ट की जो परीक्षा है इसकी बात करें तो विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूर्व में जारी कर दिए गए थे, जो कि 14 जून 2024 को जारी हुए, जिसमें सतत व्यापक मूल्यांकन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए थे। अब इन निर्देशों के आधार पर यदि शॉर्ट में हम देखें कि किन कक्षाओं में किस प्रकार से कौन-कौन से मूल्यांकन होंगे, तो इसे हम समझते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 और 2 की। तो कक्षा 1 और 2 में जैसे कि हमें पता है कि एफएलएन के अंतर्गत इनका आवधिक आकलन किया जा रहा है, जो कि 10वें सप्ताह में, 20वें सप्ताह में और 30वें सप्ताह में होगा। तो इस प्रकार से 3 इनके आवधिक आकलन होंगे। इनका अलग से कोई भी जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाएगा। इनका केवल आवधिक आकलन किया जाना है कक्षा 1 और 2 के छात्रों का। अब हम बात करते हैं अन्य कक्षाओं की। तो इसमें सबसे पहले हम बोर्ड कक्षा जो कक्षा 5 और 8 है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से मूल्यांकन होंगे। तो कक्षा 5 और 8 में सबसे पहला मूल्यांकन होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसके बाद में प्रोजेक्ट की परीक्षा होगी, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा और वार्षिक परीक्षा होगी। इस प्रकार से केवल 3 मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए होगा। इसमें मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए मासिक मूल्यांकन नहीं होना है। केवल मासिक मूल्यांकन जो है अन्य कक्षाओं में, कक्षा 5 और 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में मासिक मूल्यांकन होगा। तो केवल हम कक्षा 5 और 8 की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मूल्यांकन होना है, पहला जो मूल्यांकन हो चुका है वो अर्धवार्षिक मूल्यांकन, और जैसे कि हमें पता है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक प्रति विषय के आधार पर हुआ था। अब इसमें जब आप परीक्षाफल पंजी तैयार कर रहे हैं, तो परीक्षाफल पंजी में 60 अंकों में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किया है, अधिभार अंक 20 के आधार पर अंकित करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट है, छात्र का जो मूल्यांकन हुआ था अर्धवार्षिक परीक्षा का 60 अंक प्रति विषय के आधार पर। अब 60 अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो, उसे आपको परिवर्तित करना होगा कि 20 अंक में से छात्र कितने अंक प्राप्त कर सकता है। यदि 60 में से 30 अंक लिया, तो 20 में से 10 अंक छात्र के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अधिभार अंक में परिवर्तित करना होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक को। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं परीक्षा फल पंजी की। लेकिन यदि आप ऑनलाइन RSKMP पोर्टल पर प्राप्तांक दर्ज कर रहे हैं, तो इसमें सीधे आपको प्राप्तांक दर्ज कर देना है। जैसे आपने देखा है, आपने प्रविष्टि भी किया होगा, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके प्राप्तांकों की। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट के जो प्राप्तांक है इनकी प्रविष्टि कर रहे हैं। को करिकुलर एक्टिविटी की जो ग्रेडिंग है इसकी प्रविष्टि हम कर रहे हैं RSKMP पोर्टल पर। तो जब हम RSKMP पोर्टल पर प्राप्तांक दर्ज करेंगे, तो सीधे जैसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का था। 60 अंक में से जितने अंक छात्र ने प्राप्त किया है सीधे आपको इसमें दर्ज कर देना है। इसमें अधिभार अंक दर्ज नहीं होगा। सेकंड, प्रोजेक्ट में भी 20 अंक का प्रोजेक्ट कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए है, तो 20 अंक में से जो भी छात्र प्राप्तांक लेगा उसे आपको सीधे RSKMP पोर्टल पर दर्ज कर देना है। और बाद में जो को करिकुलर एक्टिविटी है इसकी तो केवल ग्रेडिंग आपको करना है। तो RSKMP पोर्टल पर जितने अंकों का प्रश्न पत्र था उसमें से जो भी प्राप्तांक है छात्रों के, वो सीधे आपको इसमें दर्ज करना है। हम केवल इसमें बात कर रहे थे आपकी परीक्षा फल पंजी की। परीक्षा फल पंजी में आपको अधिभार में परिवर्तित करके अपनी परीक्षा फल पंजी संधारित करना होगा। तो कक्षा 5 और 8 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो इस प्रकार से होगी। इसके बाद में यदि हम बात करें वार्षिक मूल्यांकन की, तो वार्षिक मूल्यांकन जो प्रति विषय क्वेश्चन पेपर आएगा 60 अंक का रहेगा, और 60 अंक ही इसका अधिभार अंक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। 60 अंक में से जितने छात्र प्राप्तांक लेगा वो सीधे आपको अपनी परीक्षा फल पंजी में दर्ज कर देना है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट जो है 20 अंक का रहेगा और इसके अधिभार अंक भी 20 है। तो इसमें भी कोई परिवर्तित नहीं करना है। प्रोजेक्ट जो है 2 प्रोजेक्ट छात्रों से लेना है, जिसमें 10 अंक का एक प्रोजेक्ट रहेगा, 2 प्रोजेक्ट 20 अंक के। तो 20 अंक में से जो भी छात्र प्राप्तांक लेगा वो सीधे आपको अपनी परीक्षा फल पंजी में दर्ज कर देना है। अब यदि प्रोजेक्ट की हम बात करें कि प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस संबंध में भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 11 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें
जो प्रोजेक्ट की सूची है सुझावात्मक, वो दी गई थी। तो इस सूची के आधार पर आप अपनी शाला के छात्रों का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। साथ ही इसमें निर्देश भी दिए गए थे, आप देख सकते हैं इस पत्र में आपको निर्देश भी मिल जाएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो अधिभार है 20 अंक है, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार 60 अंक की ही परीक्षा होगी, और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य इसमें अधिभार अंक रहेंगे 20 अंक। तो इस प्रकार से 100 अंक का जो पेपर है वो टोटल छात्रों का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप RSKMP पोर्टल पर प्राप्तांक दर्ज कर रहे हैं तो सीधे आपको प्राप्तांक दर्ज कर देना है अधिभार निकाले बिना। अब यदि परीक्षा फल पंजी यदि आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको अधिभार अंक की प्रविष्टि करना होगा, क्योंकि वो हमारे स्कूल का रिकॉर्ड है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें 3 परीक्षा हो गई अपनी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कक्षा 5 और 8 के लिए। अब इसमें कक्षा 3, 4 और 6 व 7, यदि इसमें मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो इसमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी गई है, वो है मासिक मूल्यांकन की। और जो मासिक मूल्यांकन है 4 माह लिया जाना है। इस संबंध में निर्देश भी दिए गए थे। जैसे माह की यदि हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इस प्रकार से 4 माह 4 टेस्ट होंगे और 10 अंक प्रति माह के आधार पर, प्रति विषय के आधार पर इसमें आपको टेस्ट लेना है। यदि 4 माह की हम बात करें तो प्रति विषय 40 अंक हो जाएगा। अब 40 अंक में आपको अधिभार अंक में परिवर्तित करना होगा और वो रहेगा इसमें अधिभार अंक 10। जैसे एक एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं कि 40 अंक प्रति विषय इसमें पूर्णांक हो गया 4 माह का। अब 40 में से यदि 20 अंक छात्र ने लिया है तो 10 में से कितने अंक लेगा? 10 में से 5 अंक, 50%। इस प्रकार से आपको अधिभार अंक की प्रविष्टि अपनी परीक्षा फल पंजी में करना होगा। इसके बाद स्थानीय कक्षाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का हुआ था, इसके जो अधिभार अंक हैं 20 अंक रहेंगे। इसी प्रकार वार्षिक मूल्यांकन होगा। वार्षिक मूल्यांकन प्रति विषय 60 अंक का पेपर आएगा और 60 अंक में से जो भी छात्र प्राप्तांक लेगा वो सीधे आपको दर्ज करना है, क्योंकि इसका भी अधिभार अंक जो है वो 60 ही है। इसके बाद में प्रोजेक्ट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और शिक्षक बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है स्थानीय कक्षाओं में कक्षा 3, 4 और 6 और 7, इन कक्षाओं में जो प्रोजेक्ट है 2 प्रोजेक्ट लेना है, बोर्ड कक्षा या फिर स्थानीय कक्षा, दोनों में 2 प्रोजेक्ट लेना है। लेकिन अंकों में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर स्थानीय कक्षाओं में 20 अंक का एक प्रोजेक्ट रहेगा, अर्थात प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक स्थानीय कक्षाओं में निर्धारित किए गए हैं और इसका जो अधिभार अंक है 10 अंक दिया गया है। जैसे 40 अंक, 2 प्रोजेक्ट के 40 अंक हो गए। अब 40 अंक में से यदि छात्र 20 अंक ले रहा है तो आपको इसे चेंज करना होगा 10 अंकों में, अधिभार 10 अंक में, अर्थात 40 में 20 लिया तो 10 में 5 अंक। इस प्रकार से आपको अपनी परीक्षा फल पंजी में जो रिजल्ट है वो संधारित करना है। प्रोजेक्ट जो है स्थानीय कक्षा या बोर्ड कक्षा दोनों में 2-2 प्रोजेक्ट लेना है। और अंकों की यदि हम बात करें तो स्थानीय कक्षाओं में 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा, बोर्ड कक्षाओं में 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि किन कक्षाओं में कितने अंक देना है। तो आप पहले जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं इनका अध्ययन जरूर कर लें और इनके आधार पर आपको छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार करना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।